किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी। वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी नज़र किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक, मालिक, मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है। तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है। तेरा चारा और तेरा खर्चा ज्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है। अब मुझे तू वारे नहीं आती। कल सुबह तुझे मैं बेच दूंगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे कसाई को बेच देगा और फिर कसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रस्सा तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है। मम्मा, मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब खत्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा। उसने मुझे कसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चले, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है। आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर। आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है। गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज्यादा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है। मैं ऐसा करूंगी, इस दूध को बेचा करूंगी। अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है, वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मजे का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती। मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है, मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए, और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा।
तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास, और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं, देखो तो फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पाँव जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू कालू, मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानू और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। तो इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। आपका धन्यवाद। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ। जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूँगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे? भोजन कैसे ढूंढेंगे? ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में। वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू, चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं। ऊपर के पेड़ों पे तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर बेहोश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी, लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी।
इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो। हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो, लेकिन आपको भी वचन देना होगा, आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम कल से भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मुझे जाना होगा बच्चों की माँ, मुझे जाना होगा बच्चों के भोजन लाने। क्या हो गया कि अगर आप बीमार हो गए? आपने हमेशा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। अब जब तक आप बीमार हैं भोजन मैं लाया करूँगी। बाहर तेज़ हवा है और बारिश भी बहुत है, आपसे नहीं होगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कर सकती है। बच्चों, अपने पापा का ख्याल रखना, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और बारिश में वो भोजन के लिए निकलती है। बारिश और हवा बहुत तेज़ थे। चिड़िया वापस चली जाओ, मैं उसी दिशा से आ रहा हूँ। उस दिशा में ना तो दाना है ना कोई फल।
तोते भैया फिर आप ही बताइए मुझे कहाँ जाना होगा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पति कल से बीमार है। ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है, सब मरेंगे, सब भूख से मर जाएंगे। तोता ये सब कह के वहाँ से उड़ जाता है। तोता अपने दिशा में उड़ता है, लेकिन मम्मा चिड़िया हिम्मत नहीं हारती, वो फिर से उड़ती है। तूफान होने के कारण वो लड़खड़ाती है, वो गिरती उड़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उड़ते उड़ते वो किसान की बस्ती में पहुँच जाती है। किसान की पत्नी अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वो बांस के छपड़े के नीचे बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत तेज़ बारिश है। घर में खाने को कोई चीज़ नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ खाने का दें। चिड़िया, मैं एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों का दर्द क्या होता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा देख सकती है। लाओ अपनी टोकरी मुझे दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से वो टोकरी लेके अंदर जाती है और फिर उसमें कुछ चीज़ें रख के वहाँ से वापस आती है। वो चिड़िया के लिए बहुत सा सामान लाती है। एक रोटी का टुकड़ा, कुछ दाने और एक फल मैंने इसमें रख दिया है। जाओ जाके अपने बच्चों का पेट भरो और जो बच जाए वो पड़ोसियों को दे देना, पड़ोसियों की भी मदद कर देना। चिड़िया के देख के बहुत खुश होती है और वो किसान की पत्नी का धन्यवाद करके वहाँ से उड़ जाती है। वो अपनी भरी हुई टोकरी को लेके बारिश के मौसम में वापस जंगल जाती है और फिर अपने घर जाती है। मैं ले आई, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आई। मम्मा, ये फल आपको कहाँ से मिला है? ऐसे मौसम में सूखा दाना और फल, आज तो बच्चों की माँ जीत गई। ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। मैं ये बाकी का दाना पड़ोसी कौवों को दे के आती हूँ। मगर मम्मा, बारिश के दिन है, ये दाना हमारे कल के काम आएगा। हाँ कुकू बेटा, लेकिन पड़ोसियों का भी तो हमें सोचना चाहिए ना, वो भी तो भूखे हैं, इसलिए ये दाना मैं उन्हें दे आती हूँ। फिर चिड़िया वो दाना लेके कौवों के घर पे आ जाती है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखी थी, ये दाना देख के दिल को सुकून मिल गया। चिड़िया, मैंने तो सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं, पक्षियों को हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं कवे भैया, इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। किसान की बीवी ने मुझे एक फल, सूखा दाना और रोटी का एक टुकड़ा दिया। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, चिड़िया की बच्ची रोटी और फल खुद खा गई और हमें देने आई सूखा दाना। जो मिला है उसे खा लो, ये सूखा दाना मरने से अच्छा है। पेट भरो अपना पेट। फिर कालू और गोरी वो सूखा दाना खा लेते हैं। दूसरे दिन गोरी कालू से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये चिड़िया किसान की पत्नी की नज़र में बुरी बन जाए और वो दाना और फल हमें देने लगे। उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। कौवा और कवि भी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया आज फिर अपनी टोकरी में भोजन रख के वापस जंगल जा रही थी। कालू, वो गई, चिड़िया सारा भोजन लेके चली गई है, अब हमें क्या मिलेगा? तुम चिंता ना करो, कल से ये सारा भोजन हमें मिलेगा। कौवा और कवि फिर से उड़ते हैं। वो किसान के घर जाके छत पे बैठ जाते हैं। उनकी नज़र दरवाजे के पास पड़े हुए किसान की पत्नी के कंगन पे पड़ती है। किसान की पत्नी टूटी से हाथ मुंह धो रही थी और कंगन दरवाजे के पास पड़ा था। कालू कौवा चुपके से उड़ता है और किसान की पत्नी का वो कंगन उठा लेता है। फिर कौवे कंगन उठा के वापस घर पे आ जाते हैं। कालू जी, अब बनेगी चिड़िया चोरनी और किसान की पत्नी उसको दाना तो क्या अपने घर के पास भी नहीं आने देगी। बच्चों की माँ, अब मौसम ठीक है और बारिश भी रुक गई है, कल से हम दोनों जाएंगे भोजन लेने। किसान की पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है, अब हमें भोजन लेने के लिए मारे मारे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कंगन कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहीं पर ही रखा था, कौन चुरा के ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी यूँ परेशान होकर अपना कंगन ढूंढने लग जाती है। शाम के बाद कौवा और कवि किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा के ले गई थी तुम्हारे घर से, ये मैंने देखा तो छीन के ले आई उससे।
माँ जी, हम बहुत अच्छे कौवे हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बारिश में उसकी मदद की, उसे दाना दिया, फल दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। उसने मुझे धोखा दिया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, लेकिन माँ जी उसके आगे मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है तो पड़ोसन ही पड़ोसन है वो मेरी। मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान के घर आती है तो किसान की पत्नी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस थाली में खाऊंगी उसी थाली में छेद क्यों करूँगी भला? ऐसे चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि अपनी टोकरी लेके वहाँ आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद उससे भोजन लेके वहाँ से चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुरा के चिड़िया को चोर बना दिया। हाँ, और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिट्ठू तोता पीछे के पेड़ पे बैठा अमरूद खा रहा था। वो सारी बात सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते रहते हैं, लेकिन मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। फिर कौवा कबूतर और बुलबुल को लेके किसान की पत्नी के पास जाता है। फिर मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवों ने उसका कंगन चुराया और चिड़िया को उसके आगे चोर बना दिया। माँ जी, आप उस चिड़िया पे शक ना करें, वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है। उसने हमेशा मुश्किल में हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आके चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और फिर जब कौवे भोजन लेने के लिए आते हैं तो किसान की पत्नी डंडा लेके उनकी अच्छी पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है।